नमस्कार, मैं विमल कुमार प्रभाकर BHU वाराणसी से। आज हमारे साथ हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका आदरणीय मैत्री पुष्पा जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। आदरणीय मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। आज आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन में बहुत दिनों से था कि आपको हमेशा पढ़ते हैं, आपकी कहानियाँ, उपन्यास, लेकिन मिलने की लगातार जिज्ञासा बनी रही। तो आज आपसे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बचपन की कुछ स्मृतियाँ, वो बचपन के कुछ दिन जो आपको आज स्मृति के रूप में, माता पिता, घर परिवार, परिवेश कैसा था? देखो, ये बात मैं कई बार कह भी चुकी हूँ और ये मतलब यहाँ भी तुम्हारे साथ भी कहना है। माता पिता परिवार, ये सारा कुछ मिला के केवल मेरी माँ थी जी। और कोई नहीं। परिवार यही था, मेरी माँ और मैं। मेरे पिता नहीं रहे, मैंने देखे भी नहीं हैं। मैं 1.5 साल की थी तब वो ख़त्म हो गए। मुझे बताया गया कि वो थे, या मुझे फ़ोटो दिखाई गई कि ये थे। खैर, उसके बाद हम गांव में थे। गांव जो एक कस्बे से कुछ मील दूर होता है, और सड़क नहीं थी, कच्चे रास्ते थे कच्चा पहले। रास्ता था। स्कूल था गांव में प्राइमरी तक, तो वहाँ पढ़ी मैं। और फिर जो कच्चे रास्ते वाला जो होता है 12वीं तक जो होता है, तो फिर मैं वहाँ गई कुछ दिन। तो पैदल चल चल के जाती अच्छा, तो थी। विद्यार्थी तो पैदल ही आते जाते थे। हाँ, लेकिन कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। अच्छा, लड़की मैं ही गाँव थी से। अकेली गांव की। हाँ, कोई नहीं, मैं और लड़के जाते थे। तो पढ़ाई चलती रही। उसी बीच मेरी माँ जो है नौकरी करने लगी। अब तक नहीं करती थी, कुछ पढ़ी वो, फिर उसकी नौकरी करने लगी। उनकी पोस्टिंग झांसी हुई, वो झांसी चली गई। तो मैं गांव में अकेली रह गई। मेरे साथ कोई भी नहीं था, घर था, मैं थी और हमारी गाय बछड़े थे 4। हाँ। बस वो रह गए। एक मेरी मामा की लड़की मेरे साथ थी, तो हम 2 जने रह गए। उसके बाद मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ ही अच्छा, झांसी। झांसी। जी। तो फिर मैं झांसी चली गई उनके साथ। लेकिन वो उनका भी जो जॉब था वो गांव का था, जहाँ स्कूल नहीं थे। तो लेकिन रहना तो था। तो ये हुआ, लेकिन जिस गांव में माताजी की पोस्टिंग थी वहाँ सड़क थी और बस चलती थी। पक्की। ये कानपुर वाली, झांसी से कानपुर वाली रोड थी। तो वहाँ ये सुविधा थी। तो मेरा जहाँ दाखिला हुआ, जिसमें जो कस्बे का नाम मोट है, चिरगांव के पास है, वो मोट में हुआ मेरा दाखिला। तो वो ये 12वीं के बाद? नहीं, 12वीं के बाद नहीं है, ये हुआ था 10वीं के बाद। अच्छा, 10वीं के बाद। हाँ, तो फिर वो हम आते थे गांव से, तो वो 10 किलोमीटर दूर था जो मोट का स्कूल था। हाँ, तो हम साइकिल पे आते थे। कभी लड़की की साइकिल पे बैठ जाती थी, कभी खुद भी चला लेती थी, कभी बस में आ जाती थी। तो ड्राइवर और कंडक्टर कभी किराया लेते थे, प्राइवेट बस चलती थी, कभी नहीं लेते थे। और उन लोगों को, बूढ़े हो गए वो भी, है ना, तो उन लोगों को याद है अभी भी। मेरे वहाँ मेरे भाइयों से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ गई थी, यहाँ से बस में बैठती थी, वो लड़की कहाँ गई? तो कहते हैं अभी वो लड़की बनी रहेगी क्या? तो खैर, तो ऐसे करके मैंने 12वीं किया वहाँ से। 12वीं कर लिया। वहाँ भी लड़की नहीं थी, बहुत छोटी थी, छठी में पढ़ रही है कोई, ऐसे। मैं थी अकेली, तो और लड़के ही लड़के हैं। तो जाहिर है, जानते हो तुम भी एक लड़के होने के नाते, कि एक ही लड़की आ जाए और लड़के ही हों सारे, तो क्या होता है ना। ये तो। कोई गाने गा रहा है, कोई फिल्मी गाने गा रहा है, कोई जा रही हूँ तो पीछे पीछे आ रहा है, कोई बस तक छोड़ रहा है, और मैं इग्नोर कर रही हूँ, ये सब होता था। लेकिन कई लड़के अच्छे भी थे, आज तक उनसे संबंध है। कोई चिट्ठी लिख रहा है, मैं ये बात छिपाऊंगी नहीं तो चिट्ठी से थरथरा भी जाते थे, चिट्ठी अच्छी भी लगती थी, वो उम्र अच्छी थी। खैर,
मैंने वहाँ से इंटर। चिट्ठी का अब तो चलन थोड़ा कम हो गया है। अब नहीं है, अब पहले जरूरत तो भी नहीं है, अब तो मोबाइल है। तो पहले में मोबाइल तब होते तो पता नहीं क्या होता, हम तो अच्छा नहीं थे मोबाइल है। तो मैंने 12वीं पास कर लिया। उसके बाद वहाँ, उसके बाद पढ़ाई वहाँ नहीं थी। फिर हमें झांसी आना पड़ा, जहाँ बीए की कॉलेज था। अच्छा, बुंदेलखंड कॉलेज था, तो वहाँ मेरा दाखिला हुआ। अब वहाँ हमारे पास रहने को जगह नहीं थी, कहाँ रहें, किसके घर रहें, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं थे। तो फिर कमरा किराए पे लेके और रहे। मैं अकेली रही, किराए पे कमरा लेके रहती थी। और माहौल अच्छा था, आज का जैसा नहीं था। ये अच्छा था कि पढ़ने की ललक थी, कहीं भी रहना है और पढ़ना है। ललक थी क्या थी या नहीं थी, माता जी जो माँ थी ना, जबरदस्ती थी। अच्छा कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही है तुम्हें, हैं? ये अच्छा था। हाँ हाँ। बढ़िया था। गांव में मेरे साथ की लड़कियों की शादियां हो रही थी, तो गांव में जल्दी हो जाती हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो मुझे तो पढ़ना ही था। तो बीए किया वहाँ से, बुंदेलखंड कॉलेज से। फिर एमए किया, और फिर बहुत अकेलापन झेला। एमए आपने हिंदी से? ना, हिंदी से किया। बीए में 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो थे। और क्या कहते हैं, बीए में हिंदी। खैर उसी बीच बहुत अकेली, कमरा अकेले लेके रहना, एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है। अपने खाने का इंतजाम करना, है ना, आने जाने का इंतजाम करना, सारा कुछ मुझे ही करना। बहुत तंग आ गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी अब शादी कर दो। तो कही है शादी, पढ़ेगी नहीं आगे, शादी कर। गुस्सा हुई, बहुत गुस्सा हुई। हाँ, माँ तो चाहती थी कि पढ़े, पढ़े। पढ़ूँ और नौकरी करूँ, आगे नौकरी करूँ। मुझे पता था नौकरी करवाएंगी फिर, है ना। मैंने कहा नहीं नौकरी नहीं, शादी। कैसी लड़की है, सबने ये कहा, माँ से कह रही है मेरी शादी कर दो, मगर मैंने कह ही दिया। हाँ, फिर कहने लगी कैसे लड़के से कर दूँ, कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, ये भी कोई अपनी औकात नहीं देखती, डॉक्टर और इंजीनियर कह रही है। तो मैंने कहा तो नहीं मिलेगा तो कुंवारे रहेंगे, नहीं करेंगे शादी। खैर हमारी माँ बेचारी ढूंढना ढाड़ी करने भी लगी। खैर जो होता है, जो संकल्प कर लो या जो लगन, सोच लिया था नहीं मिलेगा तो कुंवारे रहेंगे, कोई बात नहीं। शादी हो गई। शादी होके इनके यहाँ आ गई, अलीगढ़ आई थी। अलीगढ़ से अलीगढ़ में अपना इनका मूल घर है, अच्छा। इनका घर है। तो उसके बाद इनकी नौकरी यहाँ लग गई एम्स में, दिल्ली में। फिर दिल्ली आ गई। तब तक लिखाई पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था। झांसी में पढ़ाई छूटी, किताबें ले आई, कुछ अपने साथ काम है नहीं, उद्धव शतक ये सब बक्से में रख के ले आई, और बस वो रखी रही। उन्हें बीच में देख लेती तो थी। झांसी में काफ़ी समय बीता, वहाँ के गांव में और वहाँ शहर में। हाँ, दोनों जगह शहर में पढ़ी और गांव में रही। तो इस तरह बीता। बोली बानी तो झांसी की सब मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनने में भी। हाँ, तो बुंदेलखंडी बोलती हूँ मैं तो, है ना। और मुझे 2 बोलियाँ आती हैं, एक तो मेरा जन्म ब्रज में हुआ है अलीगढ़ ज़िले में, तो वो भी आती है मुझे, और बुंदेलखंडी भी आती है, दोनों जगह की आती है, और दोनों को मैंने यूज़ भी किया है अपने लेखन में। इसको जैसे इधर नमम पढ़ोगे, इदन, तो हाँ, बुंदेली मिलेगी। अगर बुंदेलखंड का समूचा परिवेश, मैंने तो पढ़ा है उसको। अच्छा। इतना बढ़िया उपन्यास है, इतना बढ़िया। और चाक पढ़ोगे तो फिर ब्रज मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके मैंने लिखना शुरू। लिखने का तो पता ही नहीं था। दिल्ली में 25 साल मुझे निकल गए, और लिखने का तो कोई सोचा भी नहीं था। तो लेकिन पढ़ती थी, क्या मैगजीन पढ़ती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्म, उसमें देखती थी तो मन भी करता था मैं लिख लूँगी कभी ऐसे। तो फिर लिख लूँगी तो छप जाएगा मेरा, है ना। तो फिर मैंने एक दिन एक कहानी लिखी थी, और छपने को भेज दी। साप्ताहिक हिंदुस्तान में वो पता था, उस पते पे भेज दी। जाहिर है नहीं छपी पहली कहानी। नहीं छपी, लौट के आ गई। तो ठीक है, होता है ऐसा। निराश भी हुई,
हाँ, पहली कहानी है, थोड़ा सा तो भाव आता है कि अरे छपी नहीं। ये लड़की ने पानी लिया तो अच्छा। राजवती पानी लिया। तो खैर ये तो मैं काटना पड़ेगा हो सकता है। तो ये सब था। लेकिन जब लिखी, मुझे लगता है लेखक जब लिखने पे आता, फिर चाहे रिजेक्ट हो कहानी, चाहे एक्सेप्ट हो, वो फिर लिखता ही है। तो मेरी रिजेक्ट हुई, फिर मैं दूसरी लिखी, फिर रिजेक्ट हुई, मैं तीसरी लिखी, फिर सेलेक्ट हो गई। रिजेक्ट रिजेक्ट देन सेलेक्ट। तो फिर बस सिलसिला चलने का। आपके पास अनुभव बहुत ज़्यादा, आपका जब साहित्य पढ़ते हैं तो लगता है इतना अनुभवी लेखन है और बहुत असरदार जिसे कहें। गांव का अनुभव जिस तरह से आपके साहित्य में मिलता है पढ़ते हुए, हमें लगता है कि अपने आसपास का और अपनी चीज़ें सब हैं और एक प्रकार से जुड़ जाते हैं। फिर मन ही नहीं करता कि इसको छोड़ दें, बाद में पढ़ेंगे, लगता है कि इसको पूरा कर लें। जोड़े रखते हैं कहानी उपन्यास। हाँ। एक तो अनुभव की बात होती है, फिर उसे आपने लिखा कैसे, मतलब प्रेजेंट कैसे किया, भाषा ये है। हाँ, कि दूसरा आदमी आपसे जुड़ जाए। साहित्य में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाठक आपसे जुड़ जाए, जो पढ़ रहा है आपकी, तो उसे लगे ये तो मेरी कहानी है, मेरे गांव की कहानी है, हाँ, मेरे हाँ। आसपास की कहानी है। फैसला कहानी तो ऐसे ही मुझे ऐसे लगा। अच्छी हाँ, होगी, हाँ। तो इतनी जब तक ये नहीं लगता, तब तक हम कितनी ही विद्वता झाड़ें, कि कितने ही हम दिखाएं कि हमें देखो कितना ऊंची ऊंची बातें आती हैं, हमें इतनी अच्छी भाषा आती है, हमें अलंकारिक भाषा आती है, हमें इतनी चीज़ों का ज्ञान है। सब बेकार है। अगर आप मामूली भाषा में मामूली चीज़ें, उनको आपका उन पे आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो आप नहीं जुड़ सकते पाठक से। क्योंकि आपने जो विद्या झाड़ी, पाठक तो नहीं है ना उतना विद्वान है। ये बात सही। हाँ, तो आप उसको ध्यान में रख के पाठक बन जाइए और फिर लिखिए। आप लेखक मत रहिए, पाठक बनिए, है ना। ये है, आपको पढ़ते हुए मतलब कभी नहीं लगता है कि ये चीज़ें अलग से हैं और बहुत कठिन भाषा है। भाषा इतनी सरल और तारतम्य, और जो शब्द सहजता से अपनी बोली बानी के अपने परिवेश से जैसे आने हैं वो सहजता से आए हैं, और इसीलिए अच्छा भी लगता है पढ़ने में भी खूब। हाँ, लगता होगा। और ये मुझे लगता है कि यही मेरे पक्ष में गई बात है। क्योंकि सही बात तो ये है कि मुझे तो वो आता ही नहीं था, बहुत महिमा मंडन किसी चीज़ का करना या वो कुछ नहीं आता। मुझे सादा बातें ही आती थी। और ऐसे ही मेरे पात्र थे गांव के। हाँ, वैसे ही जैसे गांव के लोग होते हैं, सादा भी, और जो कुटिलता होती है उनमें वो भी, और मतलब बिल्कुल गांव के जो होते हैं जिस तरह के, उनमें गुण अवगुण जितने भी होते हैं सब थे। तो मैं उन्हीं को मैंने चित्रित किया और मैं उन्हीं में जैसे समाई हुई थी। और ये बात तो सही है कि कहीं से भी कोई एक पैराग्राफ अगर हमें दे दे पढ़ने के लिए तो हम पहचान लेते हैं कि मैत्री मैम ने लिखा है, उन्हीं का लिखा हुआ है। तो अच्छी बात है। एक पहचान, भाषा से हमें नाम ना पता हो और पढ़ के हम बता देंगे कि नहीं उनका लिखा है, इतनी बड़ी है। लेखक के लिए सबसे बड़ी यही है, अच्छी बात है कि उनके जो पढ़ने वाले हैं वो उनको अलग से पहचाने, वरना तो लेखकों की तो लाइनें आ रही हैं। मेरी माँ भी पढ़ती हैं तो सहजता से कहानियाँ समझ लेती हैं बहुत अच्छे से। तो गांव गांव तक पहुंचा है आपका लेखन जो है। ऐसा नहीं है कि केवल शहरों तक है या विश्वविद्यालयों तक है, समूचे पूरे भारतीय समाज में गांव, शहर, विश्वविद्यालय सभी लोगों ने खूब पढ़ा और पढ़ा जा रहा है और हमेशा पढ़ा जाएगा इतना। और मैं अपनी व्यक्तिगत बात आपसे बताऊं कि मुझे जब कभी भी जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या निराशा हुई तो आपके इंटरव्यू, आपका साहित्य मैं पढ़ता हूँ, इतनी ऊर्जा मुझे मिलती है कि नहीं, करना है और निरंतर चलना है, संघर्ष करना है। मतलब फिर जीवन से ये लगता है कि कोई निराशा है ही नहीं। तो मैं आपको पढ़ता हूँ, उठाता हूँ कि नहीं, अब फिर वहाँ से ऊर्जा लेता हूँ, फिर आगे काम में लग जाता हूँ। एक लेखक के लिए ये कॉम्प्लीमेंट ही हो सकता है, अच्छी बात है। और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कोई इतना प्रभावित होगा
मैं तो अपनी ही कहानी लिख रही थी। मैं अपने पात्रों की कहानी लिख रही थी, जो मामूली लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, किसान स्त्रियां हैं, वहाँ के बच्चे हैं, है ना। तो वही लिख रही थी। लेकिन उससे क्या पता चला मुझे कि हमारा देश किसानों का ही है, हमारा देश गाँवों का है। ये जो शहर जो दिख रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए, एक बनावटी चीज़ है। हैं, ये जो मूल रूप है वो गांव है। हैं, और 4 दुकानें खुलने से ये गांव नहीं रहता। ये है ना। तो है तो मिट्टी तो वही है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद सबको अच्छा लगा होगा ये जो साहित्य था। और पढ़ने के बाद एक विचार करने के लिए, सोचने के लिए रचना मजबूर भी करती है। इदनमम जब मैंने पढ़ा तो मंदा मकरंद कई दिन तक मेरे मन में जो है गूंजते रहे, और उसका एक सकारात्मक असर भी रहा मेरे जीवन में। अच्छा लगता है बराबर पढ़ते हुए। नहीं, इसलिए भी कि वहाँ के संघर्ष दूसरे हैं, यहाँ के संघर्ष दूसरे हैं। यहाँ एक जो जीवन है यहाँ का, वो एक बंधा हुआ है। सुबह से उठे और नाश्ता किया, ऑफिस गए, यहाँ हुए, शाम हो गई, घर आ गए। वहाँ का तो ऐसा नहीं है ना। है, वहाँ के जीवन में बहुत विविधताएं हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये जैसे एक सही चला जा रहा है। मैं कभी बहुत यहाँ पे जो रहना पड़ता है मुझे दिल्ली में या नोएडा में, मैं कई बार बहुत बोर हो जाती हूँ यहाँ के जीवन से। यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना। फ्लैट्स में अब यहाँ रह रही हूँ, मैं किसकी कहानी लिख दूँगी यहाँ। है ही नहीं कोई आपस का मेल जोल नहीं, भेंट नहीं, कुछ नहीं, अकेला आदमी है। शहर कितने बड़े होते हैं लेकिन वहाँ आदमी अकेला है। गांव कितने छोटे होते हैं लेकिन वहाँ आदमियों के समूह है। सब पता चल जाता है कि बगल वाले घर में क्या बन रहा है, क्या सब चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पहुँचो तो अपने आप ही घर की कहानी आपके पास आ जाएगी। पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बता देंगे। तो ये फ़र्क है। तो मुझे लगा कि जो मेरे गांव के अनुभव थे या गांव से मेरा संबंध है, तो वो उस फेवर में रहा कि मैं लिख पाई। गांव में मैं भी गांव में बीए तक की पढ़ाई हमने गांव से ही रह करके की। तो मुझे भी गांव में सारी चीज़ें देखा हमने। त्योहार वहाँ हो रहे हैं, सब खेती का काम हो रहा है। अम्मा है हमारी, वो सुबह से शाम तक की उनकी अपनी काम की सारी सूची रहती है। हम भी हाथ बटाते हैं, करते हैं। तो एक भरा पूरा जीवन लगता है गांव में, और बहुत अच्छा लगता है। तो गांव तो आज भी जो है जब जाते हैं तो फिर वहाँ से फिर बनारस आने का मन नहीं करता है। नहीं, लोग कहने को तो कहते हैं भाई वहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, वहाँ ये जो व्हीकल है इसकी सुविधा नहीं है, इसकी नहीं है। असुविधाएं बहुत हो सकती हैं वहाँ, लेकिन क्या खाली सुविधाओं से ही जीवन चलता है? नहीं ना। जीवन तो संघर्ष से चलता है, सुविधाओं से नहीं चलता। हाँ, ये तो ये है। तो आगे मैं ये झांसी का जो परिवेश रहा है, तो ये आपके लेखन में सर्वाधिक देखने के लिए मिलता है, वो अनुभव। और जितने भी चीज़ें होती हैं, इतनी बारीक से बारीक चीज़ों को आपने पकड़ा है। मतलब जो चीज़ें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें किसी छूटी थी किसी रचनाकार से, जो अन्य रचनाकार के लिए अछूती थी, उनको आपने छुआ और पकड़ा और उसको रचा बसा। और वो आज के समय में हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BHU में भी आप में कई PhDयाँ हुई हैं और अभी हो रही हैं। और चर्चा हमेशा जब बैठते हैं हम लोग तो फिर चर्चा होती रहती है। मेरे अभी जब आ रहा था यहाँ दिल्ली के लिए, तो मेरे साथी हैं अमित, जय सिंह, सोम प्रकाश, उन्होंने कहा अरे मैत्री मैम के पास जा रहे हो, हमारा प्रणाम कहना। कहें हम लोग तो अभी नहीं जा पा रहे हैं, पर तुम्हारा सौभाग्य है कि कम से कम जा रहे हो। तो मैंने कहा हाँ, बातचीत करके आऊँगा मैम से। तो ये चीज़ें हैं। और सचमुच नहीं, एक पॉइंट और जोड़ती हूँ, क्लियर हो जाएगा। क्या करते हैं लोग, जो मैं भी पढ़ती हूँ, लोगों का भी पढ़ती हूँ, तो सारी चीज़ें बताने के पक्ष में नहीं रहते, उसमें कुछ बचा लेते हैं। और जब बचा लेते हैं तो वो गैप जो है वही
उस लेखन से जुड़ने नहीं देता पाठक को। जो तुम कह रहे हो कि लोग पढ़ते हैं, बड़े उससे पढ़ते हैं, मैं कुछ छिपाती नहीं, मैं बचाती नहीं, ये तो है ना। मैं सब कुछ खोल देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। कभी ये मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे बुरा समझेंगे कि अच्छा समझेंगे, वो चिंता मैंने कभी नहीं की, है ना। और वो है भी कस्तूरी कुंडल बस है, गुड़िया भीतर गुड़िया में क्या नहीं है उसमें, सब कुछ है। सब। जबकि गुड़िया भीतर गुड़िया तो सारा पति के घर की कहानी है, और उन्हीं के साथ रह रही थी, है ना। उन्हीं के घर में भी रह रही थी, उनका कमाया हुआ खा रही थी, जी। लेकिन जो था वो लिख रही थी। तो ये सब बातें लोग, मैं वही मेन पॉइंट वही है कि लोग बच बच के लिखते हैं कि हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें जाएं। और जिन्होंने भी लेखकों ने लिखा है, सच लिखा है जिन्होंने, उनका बोलता है। ये नहीं, हाँ, मंटू का क्यों बोलता, उन्होंने सच लिखा है ना। रेणु ने सच लिखा। जो भी लेखक तुम लोगे कि जिनका आज तक जो कि तो चल रहा है, बाकियों को लोग भूल गए, तो वो इसलिए कि वो उन्होंने छिपाया नहीं, बचाया नहीं, सब कुछ खोल गए वो। तो जो हमारी कथा कहानी वो तो खुल के ही तो चलती है, अब बंद करके कैसे रखेंगे उसे, हाँ ये तो हैं। आपको खोलना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ लेखिकाएँ भी हैं, वो नहीं बताती बातें जो उनके जीवन में गुजरी हैं, उनसे वो अच्छी अच्छी हैं। हमें अपने बुरे होने का कोई वजह वो नहीं है, उनकी कोई अफसोस नहीं है कि हम बुरे निकले या बन गए या लगे लोगों को। ठीक है, जीवन वही था, हम क्या करते। हाँ? तो आपने शुरुआती दिनों में जब आप पढ़ रही थी, उन दिनों में किन रचनाकारों को ज़्यादा पढ़ना पसंद करती थी, मैं जो अच्छे लगते थे? जयशंकर प्रसाद, उनको पढ़ती थी, बहुत मुझे जी। प्रिय थे। उनका जो कामायनी तो लगा ही हुआ था कोर्स में, है ना, आंसू और कामायनी, बाकी पढ़ती थी, उनके नाटक भी पढ़े। और वृंदावन लाल वर्मा तो वहीं थे, उनको भी पढ़ते थे। मैथिली गुप्त, उनको तो भी आपका पढ़ते थे। परिवेश मिला था वृंदावन लाल वर्मा का, हाँ, मैथिली वो तो आते गुप्त ही का, थे, कॉलेज में आते थे। झांसी का परिवेश आपको मिला। साहित्यिक था। हाँ, साहित्यिक था पूरा। तो आज के विद्यार्थियों के लिए जिनसे क्या चीज़ें कैसे पढ़ें जिससे उनमें रचनाशीलता आए, कुछ सृजनात्मक लेखन करें, क्या चीज़ें पढ़ें, किस तरह से? असल में जो आज के विद्यार्थी हैं, पहले लेखक बनना चाहते हैं, वो पाठक नहीं बनते हैं। तो ये चक्कर है। पाठक बनना बहुत ज़रूरी है, फिर लेखक बनो, हैं। अब उस लेखक ने अपनी बात ऐसे कही है, तो हम अपनी बात कैसे कहेंगे, इतना तो हम समझ जाते हैं पढ़ के, नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि अध्ययन से ही आप मतलब लेखन में आएंगे, बिना अध्ययन के नहीं आ सकते। अब ये कहो कि तुलसीदास ने क्या पढ़ा होगा, और सूरदास ने तो कुछ नहीं पढ़ा होगा, कबीर ने, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं, गुना होगा, है ना, गुना होगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपको पढ़ो या गुनो या कुछ भी करो। तो मेरा कहना यही है कि आपको पूरी तरह रमना पड़ता है उस जिंदगी में, है ना। उस जिंदगी को बिल्कुल आत्मसात करना पड़ता है, तब आप लिख सकते हैं कि ये वो पात्र नहीं है, ये मैं हूँ। उस पात्र के रूप में मैं कैसा फील कर रहा हूँ, है। तो जितने भी पात्र रचे हैं, चाहे वो हम पहलवान रचें, चाहे हम वो कलावती चाची रचें, चाहे हम वो चंदना रचें, चाहे हम कोई रचें, हम वही हो जाते हैं, फिर उससे गुरेज नहीं करते। तो ये तो है कि आपके जो पात्र हैं, आपको उनमें जो एक उसमें पढ़ाया जाता है आपके भाषा विज्ञान में, साधारणीकरण। तो जब हम उसके साथ साधारणीकरण करते हैं, तब फिर लेखन और पाठन दोनों अच्छी तरह होता है। ये तो है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है रचनाशीलता के लिए। तो आज मैत्री पुष्पा मैम से बातचीत करके इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सार्थक बातचीत हुई, और फिर कभी बातचीत करने के लिए फिर आएंगे, सिलसिला चलता रहेगा। तो ये मेरे मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा थी, आज दिल्ली आकर के सार्थक हुआ, और इतना अच्छा लग रहा है मैं कह नहीं सकता हूँ। मैत्री मैम से मिल करके बातचीत करके,
और मैत्री मैम की सारी रचनाएं, कहानियाँ और उनकी आत्मकथा, उपन्यास तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। आज मैं मिल भी लिया हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है एक विद्यार्थी के लिए। तो मैम आपसे बातचीत मैंने की, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा, खुश रहो। पढ़ो लिखो आगे हैं, और मतलब पढ़ते तो हो ही, मगर जी। लिखो भी। जो मतलब जो तुम्हें लगे कि मैं ये व्यक्त कर सकता हूँ तो अभिव्यक्ति तो तुम्हारा अधिकार है, लिख सकते हो कुछ भी।